झारखंड में नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में और विभिन्न जिलों में एक चर्चा का विषय बना। डॉक्टर साहब की वाइफ के नाम पे वो बिजली बिल है। वहीं पे अगर होटल को जो बनवाए हैं उसका जो संचालन हम किए हैं, मतलब मिट्टी से लेके भराटी से लेके उसको जो बनाने का काम किया, उसका जो कारीगर था वो बिजली बता प्लस कर्णपुरा का आदमी था। रेस्टोरेंट जो था वो आपने ही बनवाया था। आखिर कहाँ तक ये सच्चाई और क्या बच गए, लेकिन अगला बार आपका नंबर ना आ जाए भूमाफिया के नाम? उससे कोई मवाए हम करवाए हैं। उसके बाद में पूरा होटल को बनाने का काम हम में मारपीट कैसे हो जाती है, आखिर वजह क्या होता है, या फिर क्या कुछ मामला रहा? डॉक्टर साहब की वाइफ रीना दुबे जी के नाम पे है। उसके बाद में जो हम पीछे जो डीप बोरिंग करवाए हैं दिए, जिसको रहने के लिए दिए, वो आदमी जो है सो एक अलग स्टेप ले लेता है। तो स्टेप लेने के बाद तो सुना ही होगा 15 जनवरी 2026 की घटना, जो कि एक झारखंड में नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में और विभिन्न जिलों में एक चर्चा का विषय बन गया था कि आखिर होटल में मारपीट कैसे हो जाती है, आखिर वजह क्या होता है, या फिर क्या कुछ मामला रहता है। हमने दोनों पक्षों से भी बातचीत किया था। महेंद्र ठाकुर के ऊपर में भी आरोप लगाया गया था कि भूमाफिया हैं, उनके द्वारा जमीन कब्जा किया जाता है। वहीं पर होटल के द्वारा आरोप लगाया गया था कि मारपीट भी किया गया था, और वहीं होटल का कहना था कि जमीन मेरा है। और जिसको लेकर के आज वहां पर एक नाम भी निकल करके आ रहा था कि बालेश्वर कुमार शर्मा, जो कि उर्फ बाली है, जो कि कर्णपुरा का ही रहने वाला है, लेकिन उनके द्वारा ही इस होटल को भाड़ा पर लगाया गया था, रेंट पे लगाया गया था। जब हमने बातचीत किया था तो जिस दौरान पता भी चला था, और वो जो मकान जो बनाया गया था वो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के सामने, नज़र के सामने से बनाया गया था। टोटल देखभाल का जिम्मा इन्होंने ही लिया था, लेकिन इनसे संपर्क नहीं हो पाया था, क्योंकि इनसे संपर्क लगातार हमने करने का प्रयास किया था, लेकिन ये कहीं बाहर में थे, जिसके कारण संपर्क नहीं हो पाया था। चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर उस मामले में कहाँ तक सच्चाई है और क्या कुछ मामला है। सबसे पहले आपको स्वागत है हमारे नंबर 1 न्यूज चैनल पे। आपको भी नमस्कार, आप और आपके चैनल को भी नमस्कार करते हैं। कुछ दिन थोड़ा सा हम चल गए थे, तारापीठ भी गए थे, कोई धनबाद भी ससुराल गए थे, कुछ काम था। मेरा भी थोड़ा सा तबीयत का प्रॉब्लम था, तबीयत खराब था, अपने डॉक्टर साहब से दिखाए भी थे। उसी के माध्यम से जैसे आपसे कांटेक्ट करते कि आपने कॉल किए हमको, तो हम बोले कि हम आपके पास आएंगे, मिलेंगे, ठीक है। और आज सौभाग्य की बात है कि हम आपके पास में मिले। जैसे मामला तो अब शांत हो चुका है, मामला तो आप लोगों की कोर्ट में चल रही है, प्रशासन जांच कर रही है, लेकिन एक जो मामला जो निकल करके आ रहा था, क्योंकि हमने तो पहले भी खबर 2 बार दिखा चुके हैं हम, लेकिन उस जमीन में बताया जा रहा है कि आपने उस जो मकान, जो भी रेस्टोरेंट जो था, वो आपने ही बनवाया था। आखिर कहाँ तक ये सच्चाई और क्या कुछ कहना चाहिए? जमीन जो है ना, एक्चुअली मेरे डॉक्टर साहब की जमीन है। डॉक्टर साहब की जमीन पूरे बेंगाबाद में, प्रखंड में जो है ना, ये विख्यात है इस चीज़ का कि डॉक्टर साहब का जमीन है, वो हर कोई नहीं जानते। उस होटल को जो बनवाए हैं उसका जो संचालन हम किए हैं, मतलब मिट्टी से लेके भराटी से लेके उसको जो बनाने का काम किया, उसका जो कारीगर था वो बिजली बथान प्लस कर्णपुरा का आदमी था। अच्छा, ठीक है। उसमें लेबर जो था कर्णपुरा बिजली बथान 1200 का लेबर था। और उसमें जो गिट्टी का काम हुआ, जो सीमेंट का काम करवाए, जो छड़ का काम करवाए, सलिया का काम करवाए, टोटल हम करवाए। डॉक्टर साहब उसमें इन्वॉल्व, जो उनका पेमेंट, पैसा लाना लेके जाना मेरा काम था। लेकिन इसमें जब न्यूज को संचालन किया, जब हमने खबर को प्रकाशित किया, जिस दौरान कई लोगों ने कमेंट किया था कि क्या अगर वो भाड़ा पे अगर दिए हैं, अगर वो कह रहे कि भाड़ा पे दिए, क्या कुछ एग्रीमेंट वगैरह है? एग्रीमेंट जो है एक्चुअली भाईचारा के नाते से हमने दिए उनको। सबसे पहली बात है कि संदीप मोदी जो है, वो संदीप मोदी का बगल में जो है सब मेरा जमीन, जो मेरा होटल है, उससे तो गिरिडीह से जब आप बेंगाबाद तरफ जाइएगा तो 100 मीटर की दूरी में लेफ्ट साइड में उनका जमीन था। अब उनका जमीन में भी प्रॉब्लम था, वो हम लोग ने क्लियर करवाए। शांति समिति, मतलब एक बैठक करके मुखिया जी, तो उनके साथ में मिलकर हम लोग बैठक करवा के उनका जमीन को क्लियर करवाए थे। उन्हीं से परिचय हुआ था। अनिल यादव और मुकेश यादव को हम नहीं पहचानते थे, तो इन्होंने बोले संदीप जी कि हम लोग अपना रोजी रोटी के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। जो घूम रहे हैं तो इस चीज़ को बोले, तो बोले आपका ज़मीन वहाँ पे है, तो भैया उसको हमको होटल के लिए दे दीजिए। हमने उनको देने का काम किए। हम बोले कि ठीक है भैया, तो बोला कि बना के दे दीजिए, हम लोग पास पैसा उतना नहीं है, लोग भाड़ा देंगे। भाड़ा का बात आ गया तो 10,000 रुपये भाड़ा हम बोले कि स्टार्टिंग लेंगे। बोला अभी कुछ कम लीजिए, अभी हम 5,000 रुपये करके देंगे। पेमेंट भी देते थे, उसमें हम डायरी में साइन भी करते थे, और डायरी में साइन करने के बाद में जो है ना, वो पेमेंट को हम अपने साहब के पास पहुँचाते भी थे।
जैसे वहाँ पे जो बिजली का जो कनेक्शन लिया गया है, बताया जा रहा है कि वो बिजली का कनेक्शन डॉक्टर साहब के नाम पे ही है, क्या हो? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हमारे मैडम जी, डॉक्टर साहब की वाइफ रीना दुबे जी के नाम पे है। उसके बाद में जो हम पीछे जो डीप बोरिंग करवाए हैं, बोरिंग भी करवाए, हम करवाए हैं। उसके बाद में पूरा होटल को बनाने का काम हम ही किए हैं। पीछे साइड में केबिन भी बनाए हैं, केबिन भी हम बनवाए। उसमें जो केबिन का जो सीट वगैरह लगवाए हैं, वो टोटल काम हम ही करवाए हैं। तो लेकिन इसमें जो अभी अचानक जो उस दिन की जो घटना होती है, अचानक से रंग रूप बदल जाता है कि नहीं ये जमीन मेरा है, मेरे साथ में मारपीट किया गया, बंदूक सटाया गया, ये सब चीज़ आरोप भी लगाया गया था। इसमें हालांकि आपका नाम नहीं दर्शाया गया है, लेकिन आपका नाम केवल ये दर्शाया गया है कि आप ही ने उनको मकान को भाड़ा पे दिया था, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो। लेकिन उन्होंने आपके साथ जब ठगी का जो इंजाम जो कर रहे हैं कि जमीन मेरा है, तो इसमें आपका क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहिए? देखिए, कहने का मतलब है कि दुकान तो हम ही दिए हैं भाड़े पे, ठीक है। दुकान को भाड़े पे हम दिए हैं, और देने के बाद में ये जो ठगी वाला मामला है और ये जो छीन छोड़ का मामला है, रिवॉल्वर सटाना, ये सब सरासर गलत बात है। उसमें सीसीटीवी कैमरा है, उसको फुटेज किया जाता, और एक दिन के पहले आपने सीसीटीवी कैमरा को बंद कर देते हैं, ठीक है। क्या घटना होता है नहीं होता है, उनके साथ में तो क्या दिक्कत है। और आज दिए भाड़ा पे, कल बंद कर देंगे, ठीक है। दुकान तो मेरा है ना। डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर दुबे सर जो हैं, आर के दुबे, राजेश कुमार दुबे जो हैं, वो डॉक्टर साहब जो है सो वो जिम्मा हमको दिए हैं, हम उनका देखभाल करते हैं। अब ये चीज़ आ गया कि बात क्यों ना, दुकान के साथ में मारपीट करना, रिवॉल्वर सटाना, पिस्टल सटाना, ये सब सरासर गलत बात है, ठीक है। अब हम उसमें तहकीकात में लगे हुए हैं कि मेरे दुकान के अंदर में कौन किया, क्या किया, नहीं किया, सच का सच और गलत का गलत, उस चीज़ को जांच पड़ताल के लिए हम लगे हुए। हम कुछ दिन के लिए थोड़ा आपको पहले भी बता चुके हैं कि थोड़ा सा तबीयत भी खराब था, तारापीठ भी गए थे, और उसके बाद में जो है सो धनबाद में ससुराल भी गए थे, इसके चलते से। लेकिन मेरे दुकान में किसी प्रकार का उस तरह का हुड़दंगी हुआ नहीं है। यदि कोई बोलता है तो गलत है, और खुद करना। उसके बाद में जिस लोग को दिए थे हम भरोसे के लायक में, उस सब के बारे में भी कुछ पता चला है कि खाता प्लॉट को जो है सो छेड़छाड़ करना, अगल बगल का जमीन में नोच-झोंक करना, समझे ना, प्लॉट को उल्टा पुल्टा करके जो है ना, इसको पेंसिल से छीलना, इसको चेंज करना, ये सब काम जो है सारा सा जो हुआ है ये गलत है। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जमीन और मेरे अगल बगल का जमीन, उस सब जगह पर अगर कोई गलत करता है तो उसको हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम, आप जानते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम चुनाव भी लड़ते हैं कर्णपुरा पंचायत से मुखिया का, और बेंगाबाद प्रखंड मंत्री 2 बार हम संगठन का रह चुके हैं, और सामाजिक व्यक्ति भी हैं। खास करके बेंगाबाद प्रखंड में यही जानता है मेरे बारे में कि दुकान जो है पंजाबी गार्डन फैमिली रेस्टोरेंट जो है वो मेरा ही चलता है। बालेश्वर कुमार शर्मा, और वैसे तो उतना लंबा नहीं बोलता, बाली भैया के नाम से जानता है कि बाली भैया का ही होटल है, और उसी से कस्टमर आता भी था वहाँ पे। और हमने वहाँ पे दुकान में सचेत भी किए थे, उन सबको बताए भी थे कि दुकान में अगर के मेरा नाम कोई लेता है, आप लोग भाई बंधु हैं तो भाई बंधु के नाते से आप लोग चलाइए, लेकिन यदि मेरा नाम कोई ले कि बाली भैया है क्या, उस चीज़ को जो भी है कम बेसी करके उसको रेट को दे देना है, क्योंकि दुकान मेरे नाम पे चल रहा है। होटल का मालिक एक तरह से हम हैं, मेरे डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब का जो है सो हम एक मतलब करीबी हैं, बहुत करीबी हैं, और करीबी रहने के नाते से अगर मेरे नाम माध्यम से अगर के आप लोग को दिए हैं भाड़ा पर, तो आप लोग जो है सो थोड़ा यदि मेरा नाम ले ले। डॉक्टर साहब के बारे में तो यहाँ पे जानकारी सब लोग को नहीं रहता है, नहीं रहता है। वो बिल्कुल ऐसे व्यक्ति है ना, एकदम सिद्धांत के एकदम खरे हैं। मतलब कि अगर देखा जाए कुल मिलाकर के जो 15 तारीख की जो घटना थी वो गलत है, फंसाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन वहीं पे जो बताया जा रहा था कि जो होटल जो आप भाड़ा पे दिए थे वो आप ही नहीं दिया था, सब आप ही के देख रेख में किया गया था। हम ये दिए हैं, आप ही के देख रेख में सब किया गया। डॉक्टर साहब कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, नहीं, सब आपके भरोसे पे टोटल मेरे पे। हमसे ही संदीप मोदी का परिचय था, और परिचय होने के बाद में उन्होंने कांटेक्ट किए हमसे। संदीप मोदी जो है सो फिर ये मुकेश और अनिल को हमारे पास में बुलाए। उसके बाद में बोले कि भैया हमको चाहिए, और रोजी रोटी की बात है, बाल बच्चे के घर परिवार का बात है। हमने बोले कि दे देते हैं, विदाउट एग्रीमेंट किए थे। लेकिन मेरे मैडम जी के नाम पे पेपर है, समझे ना, तो एक भरोसे पे हमने उनको दिया। इतना बड़ा नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा मैटर हो जाए। मैटर कभी अगर के उस टाइप का रहता तो कभी सवाल ही नहीं होता है। बिल्कुल। हम जो है खुद उनके साथ में, डॉक्टर साहब के साथ पुराना करीबी हैं, और हैं पहले से हैं और आज भी हैं।
समझ लो। अगर वैसा रहता मैटर तो हम दुकान को शटर लगाने का काम, एल्वेस्टर डालने का काम, समझे ना, दीवार देने का काम, पहले तो स्टार्टिंग में दीवार ही देके प्लास्टर किए थे, बाहर से छोड़ दिए थे हम। ठीक है, लेकिन अब तो आप केस में बच गए, लेकिन अगला बार आपका नंबर ना आ जाए भूमाफिया के नाम, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कई लोगों पे भूमाफिया का भी आरोप लगाया गया था। इसलिए भूमाफिया का जो मैटर है, भूमाफिया का काम हम लोग आज तक किए हैं, न करेंगे, पहली बात है। दूसरी बात है कि हम समाज का सेवा करते हैं, सामाजिक आदमी हैं, सामाजिक को सचेत करते हैं समाज को, लेकिन ये नहीं जान रहे थे कि मेरा ही आदमी जिनको हम बाल बच्चा के लिए पोसने के लिए जगह देंगे, वो आदमी जो है सो कभी कबीरदारी बोलेगा, कभी मतलब गंदा चीज़, ये सब राजनीतिक नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है, जैसे मेरे डॉक्टर साहब जो है ना, वो व्यक्ति अलग टाइप के हैं, ना उनके पास जातिवाद है, धर्मवाद कभी नहीं करते हैं, उनका एक व्यवहार है। वो जो है सो जब अपना डॉक्टरी करते हैं ना, जब चैम्बर बैठते हैं, ओपीडी देखते हैं, तो उनके बाद मतलब आप किसी समुदाय से आए, किसी जातिवाद से आते हैं, उनका ओनली फॉर रहता है कि ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। और वो ऐसे महान व्यक्ति हैं कि मतलब यदि उनके पास कोई तरह का बात को रख दें, विचार को रखेंगे, तो वो डायरेक्ट जो है वो उसमें हाँ कर देते हैं। भरोसा एक बहुत बड़ा चीज होता है। प्रशासन से आप लोग क्या मांग करते हैं? प्रशासन देखिए, थाना प्रभारी जो है ना, हम तो उनसे कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं। थाना प्रभारी से मिले भी हैं, मिले थे, उन्होंने बोले कि बाली जी आप ही का नाम है, इसमें जो है ना कि आप ही का होटल है। पहले सर हम कितना बार तो छोटे बाबू लोग को ने थाना का, हम तो बोले कि चलिए सर मेरा होटल में जो है ना पनीर पकौड़ा वगैरह खिला के लाते हैं, तो वो सबको खिलाए भी हैं। छोटे बाबू लोग को होटल मेरा चलता है, थाना में भी जानता है सर, इस चीज़ को ने आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं कि सबको जानता है कि बाली जी का होटल है। अब उसमें से क्या है कि मतलब जो है ना, ये सब जिसको बसने के लिए दिए, जिसको रहने के लिए दिए, वो आदमी जो है सो एक अलग स्टेप ले लेता है। तो स्टेप लेने के बाद में मतलब समझ सकते हैं आप मतलब उसको। तो जैसे कि आपको हम बता दें कि उस होटल के मामले में हमने आपको पहले ही एक पोल खोला था, जो कि जब मारपीट हुई थी उस समय हमने खबर दिखाया था। उस समय तहकीकात नहीं कर पाए थे, गहराई तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उसके बाद जब हमने खबर, जब पेपर को, कागजात को जब देखा, तो हमने पूरा पोल खोलने का काम किया, मतलब A to Z हमने आप लोगों को दिखा दिया था। लेकिन एक ही सवाल तब भी उठ रहा था कि आखिर ये बाली ठाकुर है कौन, या बाली ठाकुर है कौन और क्या है, मतलब आखिर उन्होंने कैसे रूम को वहां पे भाड़ा पे दिया था, क्या वजह था, और क्या उन्होंने दिया था या फिर नहीं दिया था। तमाम चीजों को लेकर के तमाम लोग भी कमेंट कर रहे थे एग्रीमेंट है कि नहीं, और तमाम लोगों का ये कहना भी था कि आप एक बार बाली ठाकुर से बात कराइए और हम लोगों को जानकारी दीजिए कि आखिर वजह क्या है और आखिर मामला क्या है। तो आपने खुद सुन ही लिया होगा, बाली शर्मा से भी हमने बातचीत किया, जिस दौरान कई बातों को उन्होंने कहा है। साफ तौर पे बता दें कि इसमें 3-4 पॉइंट इन्होंने भी कहा है, जो कि वो पॉइंट हमने पहले भी दर्शाया था। जो होटल है वो बिजली बिल खुद डॉक्टर साहब की वाइफ के नाम पे वो बिजली बिल है। वहीं पे अगर बात कही जाए तो टोटल बनाने का जो भी जिम्मा था वो इन्हीं को दिया गया था, और इन्होंने ही कार्य करवाया है। कुछ मिस्त्री बताया जा रहा है कि बिजली बथान, कुछ करणपुरा, कुछ तमाम करणपुरा पंचायत के ही मिस्त्रियों को लगाया गया था, और लोग भी जान रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब इस पर एक गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है कि गिरिडीह जिले में तो भूमाफियाओं की इस कदर बेखौफ हो गए कि आप सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि आए दिन लगातार भूम माफियाओं की लगातार शिकायतें मिलती है। लगातार आपने देखते ही होंगे कि कभी गोली फायरिंग होती है तो कभी किन्हीं की हत्या कर दी जाती है, कभी कुछ कर दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है, कभी कोई पत्रकार अगर कुछ खबर सच्चाई दिखाते तो उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। तो अक्सर ऐसे मामले निकल करके आते हैं, लेकिन नंबर 1 न्यूज चैनल जब कोई भी खबर दिखाता है तो बाकायदा उनको 3 से 4 बार दिखाने का प्रयास करता है, A to Z तक जाने का प्रयास करता है, क्योंकि आखिर सच्चाई आप लोगों तक पहुंच सके। फिलहाल आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्रशासन इस मामले में जांच कर रही है, और जब तक जांच होने के बाद क्या कुछ और भी मामले निकल करके आते हैं वो भी आप लोगों को हम दिखाएंगे। हालांकि मामला शांत हो चुका था, लेकिन अब आप लोगों को इनसे बात करना एक बार जरूरी था, इसलिए हमने बातचीत किया। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट। जय हिंद।